गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनके शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध अपने विवाह के उपरांत ही अपने पुत्र और पत्नी को त्याग कर संसार को जरा मरण दुख से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात में राजपाट छोड़कर चले गए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया माया देवी था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद में उनका पालन पोषण उनके मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बौद्ध साहित्य में उन्हें कई अन्य नाम हो जैसे शाक्यमुनि, गौतम, शाक्य सिंह जैसे कई नामों से जाना जाता है। इनकी माता महामाया कोलियन वंश की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में अपने पिता के घर जा रही थी तो उन्होंने लुम्बिनी ग्राम के स्थान पर बुद्ध को जन्म दिया। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ बनाया जिस पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी जन्म पत्री तैयार करने के लिए 2 विद्वानों को बुलाया। उनमें से एक विद्वान ने ये भविष्यवाणी की कि नवजात शिशु बड़ा होकर एक महापुरुष बनेगा, ये संसार को त्याग कर संन्यास धारण करेगा। शुद्धोधन के लिए ये भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई और उन्होंने अपने पुत्र को पालन की ओर विशेष ध्यान दिया और जिससे उनका मन सांसारिक कार्यों में लगाया जा सके। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की एकांत प्रियता को खत्म करने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया, जिसके कुछ समय बाद यशोधरा के एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र के जन्म के बाद दुखी होकर कहा कि आज मेरे बंधन श्रृंखला की एक और कड़ी बढ़ गई है। कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार उनके जीवन की 4 घटनाओं ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया, जिससे उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया। जैसा कि प्रसिद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ में सवार होकर घूमने के लिए जाया करते थे। सैर करते समय उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को तब पक्का विश्वास हो गया कि यह संसार दुखों का घर है और यह शरीर तथा सांसारिक सुख दुख सभी एक क्षण के ही है। इन सब के कारण सिद्धार्थ का मन अशांत रहने लगा। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय लिया। वैराग्य की भावना सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे प्रबल होती चली गई और उन्होंने एक रात अपने घर बार, माता पिता, पत्नी और पुत्र तथा राजसी ठाट बाट को छोड़कर चुपके से जंगलों में चले गए। उनका गृह त्याग निश्चय ही एक महात्याग था। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष थी। आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। परमात्मा ने तो हर इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं।
जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा संबंध है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। ज्यादा सोचना बंद करो, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और न ही किसी को दुखी कर सकता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो, तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, न ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को खराब करती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है,
पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान होता है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है।